जब सालों तक जनता सत्ता में बैठे लोगों के हाथों जुल्म सहती है, जब वो कुर्सी पर बैठे लोगों से आस लगाती है कि उन्हें भय मुक्त शासन मिलेगा, लेकिन उन्हें बदले में भ्रष्टाचार और बहन बेटियों की असमत से समझौता करना पड़ता है, तब जनता सत्ता से हिसाब मांगने लगती है। कहते हैं कि अहंकार तो रावण जैसे ज्ञानी का भी नहीं रहा था, तो ममता बनर्जी क्या चीज है। बंगाल में 15 साल का जुल्म, 15 साल की लूट और खूनी तांडव, जिसका अब एक एक कर हिसाब हो रहा है। ममता बनर्जी की टीएमसी, जिसने मां माटी मानुष के पवित्र नारे की आड़ में बंगाल की आत्मा का सौदा किया था, आज उसी माटी में दफन हो रही है। कोलकाता के दिल में जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो किसी सिनेमा का दृश्य नहीं, बल्कि सत्ता के नशे में चूर गुंडों का सीधा कर्मफल है। फटी सैंडो, बिना शर्ट के भागते नेता, खून से लथपथ चप्पलें और जनता का फूटता गुस्सा, ये साफ बता रहा है कि टीएमसी के पापों का घड़ा अब पूरे तरीके से भर चुका है। सोशल मीडिया पर लगातार टीएमसी और पापी कार्यकर्ताओं के वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिन्होंने जनता को सत्ता का दुरुपयोग कर खूब सताया था। एक ऐसे ही पापी कार्यकर्ता का फिर से हिसाब किया गया, जिसका वीडियो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। फटी सैंडो हाथ जोड़े हुए, आंखों में डर और चेहरे पर चिंता है, लेकिन ये वही है जिसने कभी बीजेपी कार्यकर्ताओं की जान ली थी। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि एक यूजर ने वीडियो शेयर करते हुए ये जानकारी दी और लिखा, कर्म का फल जरूर मिलता है। 2011 और 2026 के बीच टीएमसी ने 329 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या की और 50 से ज्यादा महिला बीजेपी समर्थकों के साथ यौन उत्पीड़न किया। आधिकारिक आंकड़े। आज कोलकाता के बीचों बीच जनता टीएमसी के गुंडों की पिटाई कर रही है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। चलिए याद कीजिए कैसे 2011 से 2026 तक टीएमसी ने सोनार बांग्ला को हिंसा की भट्टी में झोंक दिया। 329 से ज्यादा भाजपा कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या कर दी गई। 50 से अधिक महिला समर्थकों के साथ दरिंदगी और यौन शोषण किया गया। पंचायत से लेकर लोकसभा चुनाव तक हर बार लोकतंत्र को मलबे में तब्दील कर खून की होली खेली गई। विरोधियों को मारना, महिलाओं को डराना और वोट लूटना ही इस पार्टी का एकमात्र चुनावी फॉर्मूला बन चुका था। बंगाल में विकास नहीं, बल्कि कटमनी और सिंडिकेट की फैक्ट्री चलाई गई थी। नारदा सारधा से लेकर जमीनों तक के कब्जे, हर सरकारी योजना में टीएमसी का हिस्सा तय था। हद तो तब हो गई जब आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक महिला डॉक्टर के साथ हुए जघन्य रेप मर्डर केस में सीधे सरकार पर कवर अप और सबूत मिटाने के आरोप लगे। एक महिला मुख्यमंत्री के राज में महिलाएं सबसे ज्यादा असुरक्षित थी। ईडी द्वारा सैकड़ों करोड़ रुपए फ्रीज किए जाना और प्राइवेट जेट हेलीकॉप्टर घोटाले इस बात का सबूत है कि बंगाल को अंदर से कितना खोखला किया गया। और आज ये वीडियो वायरल हो रहे हैं। ये गवाही है कि जनता का धैर्य टूट चुका है। कोलकाता की सड़कों पर जान बचाकर भागती टीएमसी के गुंडे, हवा में लहराती खून से सनी चप्पल और आक्रोशित भीड़ की ये दहाड़, इस बात का ऐलान है कि अब बहुत हुआ। पूर्व मंत्रियों, भ्रष्ट नेताओं और स्थानीय गुंडों पर पड़ते छापे, गिरफ्तारियां और पार्टी के भीतर मची भगदड़, ये साफ दिखाई दे रहा है कि टीएमसी का कैडर अब अपनी जान बचाकर छिप रहा है। ममता बनर्जी का विक्टिम कार्ड खेलना या चोरी हो गई का रोना अब कुछ नहीं बदलने वाला। 15 साल तक लोकतंत्र को कुचलने, युवाओं का हक मारने, महिलाओं की असमत से खिलवाड़ करने और विरोधियों का खून बहाने का हिसाब अब जनता खुद सड़क पर कर रही है। कर्म का चक्र अब घूम चुका है। जनता जाग चुकी है और यह है टीएमसी के अंत की शुरुआत। एक नया, सुरक्षित और न्यायपूर्ण बंगाल बनाने का रास्ता साफ हो रहा है और इसीलिए कहा जा रहा है कि टीएमसी के हर पाप का अब जनता खुद हिसाब कर रही है। इस खबर पर आपकी क्या राय है? जिस तरीके से टीएमसी के गुंडों का एक एक कर सफाया किया जा रहा है, या फिर जनता ऑन द स्पॉट सड़क पर ही न्याय कर रही है, इस पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि कानून के हिसाब से न्याय होना चाहिए, या फिर जनता का धैर्य जिस तरीके से टूट चुका है ये सही है? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। नमस्कार।